जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। तो आज की इस पॉलिटी के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। देखिए, इस पार्ट में हम 4 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है आर्टिकल 1 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 1 जिक्र करता है द नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, देश का नाम और उसकी टेरिटरी। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें 2 फ्रेजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दैट इज भारत और दूसरा है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। 1946 का टाइम कैबिनेट मिशन भारत आया और हमारे देश के लोगों को मौका मिला अपने देश के लिए संविधान बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को मिली थी आपस में। पहली मीटिंग थी और इस पहली मीटिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन था देश का नाम क्या होना चाहिए। देश के नाम को लेकर अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियन थे। किसी ने कहा कि हमें इंडिया ही नाम रखना चाहिए क्योंकि हम अभी इंडिया के नाम से ही वर्ल्ड फेमस हैं। किसी ने कहा कि इंडिया नेम जो है ये कॉलोनियल रूल को शो करता है, ये एक एलियन नेम है, ये हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है, तो हमें इंडिया नहीं, हमें भारत नाम रखना चाहिए। किसी ने कहा भारत नहीं, हमें भारतवर्ष नाम रखना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया हिंदुस्तान और किसी ने सजेस्ट किया जम्बूद्वीप, द लैंड ऑफ जम्बू ट्रीज। जो व्यक्ति कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे, यूएसएसआर को फॉलो करते थे, उन्होंने कहा हमें यूएसएसआर की तर्ज पर नाम लिखना चाहिए। एक लंबी डिस्कशन हुई देश के नाम को लेकर और फाइनली देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 नाम एक्सेप्ट किए। पहला इंडिया, दूसरा भारत। इंडिया जो मॉडर्निटी को शो करता है और भारत जो ट्रेडिशन को शो करता है। सो इंडिया एंड भारत 2 नाम रखे गए जो मॉडर्निटी और एक ट्रेडिशन का मिक्सचर था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने ये क्वेश्चन रेज किया कि व्हाई यूनियन? क्या हम ये समझ लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हम ये मान लें कि क्या हमारे देश में सारी पावर सेंटर के हाथ में होगी? ये क्वेश्चन B.R. अम्बेडकर, हमारे जो फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। B.R. अम्बेडकर साहब ने जवाब दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मगर यूनियन वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया है फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन कि हमारा देश ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। ऐसा नहीं है कि स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद हमारा देश बना। ऐसा नहीं है वो 562 रियासतें जो भारत में मर्ज हुई थी, जिसका श्रेय जाता है हमारे पटेल जी को। ऐसा नहीं है कि इन रियासतों के जुड़ने के बाद देश बना, देश पहले से था। एग्जाम्पल देते हैं B.R. अम्बेडकर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो था, अलग अलग 13 ब्रिटिश कॉलोनीज में डिवाइड था। इन 13 की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडिपेंडेंट की वॉर लड़ी गई और 13 की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को आजादी मिली। आजाद होने के बाद ये 13 के 13 स्टेट्स क्या सोचते हैं? ये कहते हैं कि चलो आओ और मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण करें। 13 के 13 स्टेट्स आगे आए और इन्होंने फॉर्मेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दैट इज योर फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि जब 13 स्टेट आगे आए तब जाकर यूनाइटेड स्टेट की फॉर्मेशन हुई, मगर भारत, इंडिया का वजूद पहले से ही मौजूद था। दिस वाज द वन ऑफ द रीजन कि हमने यूनियन वर्ड का यूज किया है। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट के अंदर से आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 13 अलग अलग स्टेट से मिलकर बना। अब इन स्टेट में से कोई भी स्टेट जब भी चाहे अपनी इंडिपेंडेंस वापस ले सकता है, अपने आप को इस फेडरेशन में से सिसीड कर सकता है।
और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकता है, मगर यूनियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनियन वर्ड किसी को ये पावर नहीं देता है कि आप इंडिया के पार्ट में से अपने आप को अलग कर सको, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सको। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि दीज आर द टू रीजंस आई यूज द वर्ड यूनियन हियर। हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है ये फेडरल है, बट आई हैव यूज्ड दीज वर्ड्स फॉर टू रीजंस। लेट मी रिकैप। पहला, इंडिया एंड भारत, देयर आर टू नेम्स मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए G20 मीटिंग 2023, भारत में हुई G20 मीटिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नेम प्लेट पर भारत लिखवाया था, ना कि इंडिया। देयर आर टू नेम्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। One, India was already there. It was not the result of the joining of different states. Second, no state has power to secede his independence. आइए इसके नेक्स्ट क्लॉज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज कहता है द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज शेड्यूल। शेड्यूल होते क्या है, आइए देखिए। शेड्यूल इज अ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। देखिए, किसी भी आर्टिकल को अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस हम मेन आर्टिकल के साथ ना लिखकर उसको अलग से शेड्यूल में लिख देते हैं। सारे के सारे जो शेड्यूल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे के साइड में दिए गए हैं। पहले शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था तो देयर आर 8 शेड्यूल्स, और समय के साथ साथ और शेड्यूल्स ऐड होते गए, और अब जो है हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। अब मान लीजिए आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 कहता है कि भारत के स्टेट्स और उनकी जो टेरिटरीज हैं, उन सभी के टेरिटरीज के जो नेम्स हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल्स में गिवन है। मान लीजिए वो आपके शेड्यूल्स में गिवन नहीं होते और हम उस आर्टिकल्स के नीचे ही वो सारे नेम्स डाल देते, तो सी द साइज ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट वी मेक आवर आर्टिकल्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो उन्होंने क्या काम किया, अगर किसी आर्टिकल को एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है तो उन्होंने उस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन को शेड्यूल्स में ऐड कर दिया। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 बात करता है आपकी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। आर्टिकल 246 कहता है कि कुछ पावर जो है आपकी स्टेट के पास होती है कानून बनाने की, और कुछ पावर्स आपकी सेंटर के पास होती है, और कुछ पावर्स ऐसी होती है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों पावर बना सकते हैं। आर्टिकल 46 दिखाता है आपकी स्टेट लिस्ट, आपकी यूनियन लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में आके 66 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर स्टेट कानून बना सकता है। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो ऐसे 97 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। और अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, वो लिस्ट जिसके ऊपर आपका स्टेट भी कानून बना सकता है और इसके ऊपर आपका सेंटर भी कानून बना सकता है, तो ऐसे आपके 47 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम उस आर्टिकल के साथ ही मेंशन कर देंगे तो दिस आर्टिकल विल बिकम सो बल्की, वो आर्टिकल बहुत ह्यूज हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का टारगेट था आर्टिकल को शॉर्ट और कंसाइज करने का। इसीलिए इन सारे सब्जेक्ट्स को हमने जो है शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन कर दिया। शेड्यूल्स डाल दी हमने सारे पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, और आर्टिकल्स को बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट बनाकर रख दिया। इसीलिए हमारे देश के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे फर्स्ट शेड्यूल्स में मेंशन है। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 को। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 जो है ये हमारे देश की टेरिटरीज की बात करता है। हमारे देश की टेरिटरीज में क्या क्या शामिल है? हमारे देश की टेरिटरीज में शामिल है हमारे स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरीज, और इसके अलावा जो शामिल है वो है अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड।
वो टेरिटरीज जो हमारा देश एक्वायर्ड करता है वो भी इसमें शामिल है। मान लीजिए अगर हम ये लाइन मेंशन ना करें, अगर हम ये फ्रेज यहां पर मेंशन ना करें, तो इंडिया की जो बाउंड्रीज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए, इंडिया की जो टेरिटरी है वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स होकर रह जाएगी। हम दूसरी टेरिटरीज एक्वायर नहीं कर सकते, हम किसी को एज ए गिफ्ट हमारी टेरिटरीज दे नहीं सकते, तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाती। और इस कंडीशन से बचने के लिए दिस क्लॉज इज यूज्ड हियर। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जिसे हम आज पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ओरिजिनली इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का पार्ट नहीं था, इट वाज अ फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट थी। और 1954 के अंदर, 1954 के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के थ्रू पुदुचेरी हमारे पार्ट की एक एक्वायर्ड टेरिटरी बना। देखिए, दिस वाज एक्वायर्ड टेरिटरी, और 1962-63 के अंदर जाकर पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी बना, भारत का एक अंग बना। उससे पहले इट वाज जस्ट एन एक्वायर्ड टेरिटरी। देखिए, डिफरेंस है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट में और रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट में। दो देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, मगर उस एग्रीमेंट को फ्रेंच पार्लियामेंट अप्रूव तो करेगी। जब फ्रेंच पार्लियामेंट उस एग्रीमेंट को, दो देशों के बीच के एग्रीमेंट को अप्रूव कर देगी, उसे रेटिफाई कर देगी, तब जाकर जो पौंडीचेरी है हमारे देश का पार्ट बनेगा। उससे पहले तक वो एक एक्वायर्ड टेरिटरी होगा, देश जो है उसे एक्वायर करके रखेगा, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एज एक्वायर्ड टेरिटरी। तो ये जो रेटिफिकेशन था ये 1962-63 के अंदर फ्रेंच पार्लियामेंट ने इस एग्रीमेंट को अप्रूव किया, रेटिफाई किया, और 1962-63 के अंदर जाकर जो पौंडीचेरी जो थी ये हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी बनी और हमारे देश का एक पार्ट बनी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत, इट मीन्स आवर कंट्री हैज टू नेम्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर टू रीजंस, because India was already existed, it was not the result of the agreement between states. दूसरा, no state has power to secede itself. Article 1 Clause 2 हमारे 28 states और 8 union territories की जो list है वो Schedule 1 में given है। Third, territories of India में हम consist करते हैं हमारे states, हमारी union territories और हमारी acquired territories। आज के लेक्चर में बस इतना ही काफी था। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।